Hello and welcome to Bollywood Spy. First, Hi, this is Jaskaran Singh Gandhi. This is Riddhima Tiwari. और आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड स्पाई Thank you, में। thank you. एंड पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन चॉइसेस एक के लिए। मिनट सर सॉरी फिर से करें। फिर से starting हाँ, फिर से स्टार्ट करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन चॉइसेस के लिए। पोस्टर में देख रही हूँ मैं, आप दोनों को बहुत प्यारे लग रहे हो। Thank you. तो क्या है ये प्रोजेक्ट, थोड़ा आप डिटेल्स में बताएं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही आई थिंक अमेजिंग सब्जेक्ट है फॉर द यूथ, फॉर देम टू see what consequences it can lead to if you choose wrong in life. And yeah, I feel हम लोगों ने ये जो कंटेंट, जो फ्रेश कंटेंट है, यूथ के लिए बनाया है, बिकॉज आजकल यूथ को ऐसी एप्स पे ज़्यादा मज़ा आता है कंटेंट देखने में. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर years that we two have gotten together to act opposite each other. So it's special for us, for all of us. For us it's very special also because this movie जब आप देखेंगे तो it is as it's called choices. आजकल जो हम लोग देखते हैं ना वो choices बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं. राइट। यू नो वो क्या है आपका आजकल चल रहा है घोस्टिंग में वैसे टर्म्स सुनता रहता हूँ. दिस इज अ वेरी matured लव स्टोरी. इट इज़ अ लव स्टोरी. चॉइसेस इज अ लव स्टोरी बट इट्स अ वेरी matured लव स्टोरी. जब आप देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें बहुत प्यारी तरह से बैलेंस किया गया है फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि मेरी माँ हमेशा कहती कि ताली एक हाथ से नहीं बजती एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ अ रिलेशनशिप. सो इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ हाउ इवन इफ यू फील दैट यू मेड द इनकरेक्ट चॉइस, वो अक्सर कभी कभी क्या होता है कि हर चॉइस हमारे हाथ में नहीं होती. राइट। समटाइम्स जिंदगी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं बट उसको ठीक कैसे करना वो आपको फिल्म के अंत में समझ आएगा. सो या और मुझे लगता है हम सबको वो मौका जरूर मिलता है जिंदगी में कि आप कहीं ना कहीं खुद की गलतियों को, भले ही आप रिवर्स लेके यू टर्न मार के नहीं जा सकते, लेकिन उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, correct कैसे? उसे ओन कर सकते हैं कि मैंने गलती की है, मैंने गलत चूज किया था. अब सब कुछ सीखने के बाद अब मैं राइट चॉइस, अब मैं राइटली चूज करूंगा या करूंगी. सो यही मैसेज है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूथ के लिए, इसलिए हमारी पूरी टीम बहुत खुश है. वी वेरी और एक हैप्पी. सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपको फिल्म के अंत में देखने के लिए मिलेगी वो ये होता है कि हर चीज़ ना हेटरेट पे ख़त्म नहीं होती. कुछ कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं उसको प्यारा सा मोड़ देके खूबसूरत हाँ, मोड लेके प्यारा से मोड़, Yeah. हाँ वो देखने को आपको मिलेगा जो मेरा बहुत स्पेशल एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दैट हर चीज़ को ना नफरत में एंड करना ज़रूरी नहीं है. कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए विद अ स्माइल एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं दोस्ती. लाइक आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हो समझ में आ रहा है कि आपने बहुत एक्साइटमेंट से और बहुत जी पसंद जी, हमने अपना ऑथेंटिक ऑनेस्ट हाँ। सेल्फ, इस ऑनेस्ट सेल्फ से ये इन बहुत किरदारों मजा को आया निभाया काम है. करने। बहुत मज़ा आया क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी. ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती हैं और यही कारण था कि मैंने हाँ किया. इनफैक्ट मैं अभी इस फिल्म के दौरान ही मैं अनुराग सर की फिल्म के लिए तैयारी कर रहा था और उस फिल्म में जो मैं किरदार निभा रहा हूँ वो उसमें एक सर्टेन एक फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत थी. इसे पोस्टर से अलग लग तो रहा है. अभी आप देखें मैं एकदम पतला लीन हो गया हूँ. फिल्म के दौरान मैं थोड़ा सा बहुत बल्ट अप हूँ. एक दो जगह पे मुझे लगा अभी एकदम बहुत तगड़ा हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा था, एक डाइट था वो उसको इनकॉर्पोरेट करना. फिर मुझे लगा कि यार मैं सारा को बोल देता हूँ कि मैं शर्ट नहीं उतारूंगा, मेरे को ऐसा है क्योंकि मैं बीच में नहीं छोड़ सकता था. फिजिकली आई डोंट लाइक टू अब्यूज़ माई बॉडी. तो वो डाइट चेंज करना कि अभी मैं पतला हो जाता हूँ, अभी मोटा वो मैं नहीं कर सकता था. बट वो स्क्रिप्ट ही इतनी प्यारी थी कि ये सब चीज़ें मैंने सोची ही नहीं. मैं सिर्फ इंजॉय किया और बहुत जैसे कि आपने बोला बहुत प्यार से हम दोनों ने इसमें काम किया. और पूरी एनर्जी टीम की इतनी प्यारी थी कि हम लोग बस बहते रहे. जी। सारा मैम ने प्रोड्यूस भी किया और मैंने सुना टाइटल ट्रैक उन्होंने गाया भी है, लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, जी, जिसका direct वीडियो किया भी है. मैंने देखा है. जी जी जी. तो बहुत मजा आया देखने में मुझे भी. तो आप Thank लोगों you. का अगर मैं पूछूं कि पर्टिकुलर पार्ट कोई जो शूट करने में आप दोनों को मजा आया, टाइटल ट्रैक या फिर पूरे मूवी यार, में, हमें तो तो कौन सा पूरी था? ट्रैक तो बहुत मजा आया क्योंकि सारा मेरे को तो अब पता चला कि ये सारा का डेब्यू है. तो आप इमेजिन करो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझे
फिल्म के सॉन्ग के शूट के दौरान पता ही नहीं चला कि ये सारा का डेब्यू है. शी वॉज सो गुड, शी वॉज सो मच, हर प्लानिंग, हर प्री प्रोडक्शन, हर शॉट टेकिंग, एवरीथिंग वॉज सो प्लान्ड एंड इन प्लेस. और मुझे तो गाना बहुत खूबसूरत लगा बिकॉज वो ब्लैक एंड वाइट की जो थीम यूज़ की गई है गाने में, दैट्स वेरी स्पेशल. और for me as an actor, Mohit Chauhan sir, a legend like that, giving Skilled. his voice to Yeah. me, it's a dream of every actor. Yeah, Yeah, I felt like a rock star. yeah, absolutely. और सारा ने एज अ डायरेक्टर ऑन सेट गाया तो उसने बहुत सुंदर है ही, लेकिन ऑन सेट एज अ डायरेक्टर ऑल्सो शी वाज सो confident that we love the fact that she was calling the shots and so confidently on set, and we were just enjoying ourselves, living the emotions. एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रीम रोल, विलन और रोमांटिक लीड. Dream role. या For me, there is no such a thing called dream role because मुझे ना ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करके रिस्ट्रिक्शंस रखनी पसंद नहीं है. जैसे रिद्धिमा भी जानती है, जब मुझे लाइफ में कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लाइफ में कोई गाड़ी चाहिए तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे ये फला ही गाड़ी इसी रंग की चाहिए. नहीं, अरे ऊपर वाले ने मेरे लिए क्या लिखा है मुझे क्या पता. मैं टेलीविज़न का एक ऑडिशन, 2 ऑडिशन देके बैठा हुआ था कि यार दोनों में से एक हो जाए, अच्छा हो जाएगा, दोनों में से एक. उसी दौरान मुझे सैम का ऑडिशन आया और मैंने वो दे दिया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. वो 2 चीज़ें नहीं हुई जिनकी मैं उम्मीद कर रहा था और मुझे फ़िल्म मिल गई सैम बहादुर. इतनी मेरी फर्स्ट फ़िल्म अबाउट एन आर्मी, and I come from a family of army and my discipline is like that, and to portray a real life. और मेरा पहला ज़िंदगी का रोल ऑफ अ सिख, मेरी नानी इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे मतलब बोला कि यार तुझे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही माफ़ कर दिया क्योंकि मैं एक सरदार हूँ. तो वो एक अलग टेंजेंट है बट इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. कहने का मतलब ये है. तो आई डोंट लाइक टू डिसाइड एनी ड्रीम रोल. whatever is meant for me will come. आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम. आई फील कि कोई भी रोल, कोई भी किरदार आपके पास आता है, आप उसे तो पहले अच्छे से जी लो. आप जब उसे अपने पूरे मन से, पूरे बोलते ना हर एक ड्रॉप जब उसका जीते हो, वो अपने आप में ड्रीम रोल बन जाता है किसी और एक्टर के लिए. वाओ. ठीक है. Well said. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम क्यों किसी और का निभाया हुआ निभाएं. उसने जो निभाया है वो उसका बेस्ट है. आपको क्यों उसको सरपास करना है? आपको क्यों उसी चीज को चीर फाड़ करना है? मत करिए ना. आप अपना नया क्रिएट करिए. आर्टिस्ट हो आप. यू आर सपोज टू क्रिएट आर्ट एंड नॉट compete. वी आर ऑल फेलो एक्टर्स. लेट्स नॉट compete with each other. Yeah, it's all let's about create new collaboration. things. रिद्धिमा मैम, आपके लिए सवाल है कि वन हैबिट ऑफ जसकरण यू फाइंड फनी. Funny. या ही इज वेरी फनी यार. ऑल द टाइम. मतलब मैं बोलती कुछ हूँ, वो करता कुछ है. और आई थिंक ये सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, बट अक्सर ये तेरे होता को है. कैसे पता है यार, सारे हस्बैंड ऐसे मेरी होते दोस्त हैं. बात करते हैं ना अपने अपने पतियों के बारे में. ladies ना आपस में बड़ी फनी आंटीज होती है. हाँ, तो वो कभी कभी ना ऐसे, जब मुझे चीजें लेफ्ट जाना होता है उसे हमेशा राइट जाना होता है. वो कभी कभी बहुत फनी हो जाता है ये बंदा, और मैं कुछ बोल रही होती हूँ, वो कुछ समझ रहा होता है. What is... अगला सवाल आपके लिए है कि आपको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है रिद्धिमा को. अरे In one बाप word. रे, एक वर्ड में नहीं, बड़ी वो में. A true companion. ओके. लास्ट टेक्स्ट जो आपने सारा को भेजी हो, हाँ, सारा को लास्ट टेक्स्ट आपने जो किया है. लास्ट टेक्स्ट जो सारा को किया है मैंने, शायद इसके प्रमोशंस के दौरान ही कुछ भेजा होगा. एंड मैंने लव यू लिखा होगा क्योंकि मैं हर चीज लिखने के बाद एंड में लव यू लिखता हूँ, तो लव यू ही होगा लास्ट टेक्स्ट. ओके, थैंक यू सो मच. लास्टली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि चॉइसेस फिल्म बन के रेडी है. 2 दिन में शेमारू मी ऐप पर आ जाएगी. आप लोगों का बेशुमार प्यार चाहिए हम दोनों को. हम लोगों ने मन से किया है ये प्रोजेक्ट और अपना दिल जान सब कुछ लगाई है किरदारों में. प्लीज अपना प्यार देते रहिए. शरीर भी. शरीर तो दिया है, फिजिकली बड़ी मेहनत कराई है हमसे, और हमने खुशी खुशी की प्लीज भी है. देखिए and Please देखिए. please like and enjoy our film. Thank you. थैंक यू.